और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सिंगरौली की, जहां सिंगरौली में सवाल पूछने पर एसडीओ एसडी सोनवानी भड़क गए और गाड़ी में बैठे ही चैनल आईडी में हाथ मार दिया। यही नहीं, एसडीओ साहब और उनके मातहतों ने मीडियाकर्मी से अभद्रता की और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। दरअसल स्थानीय पत्रकार कुछ मामलों को लेकर एसडीओ एसडी सोनवानी का पक्ष लेने गए थे। उन्होंने सवाल तो सुने, लेकिन चैनल आईडी देखते ही भड़क गए। पत्रकारों को खरी खोटी ही नहीं सुनाई, बल्कि झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली। आप भी देखिए एसडीओ एसडी सोनवानी की गुंडागर्दी। ये जवाब मैं सारे आपको डीएफओ को, ये बंद करो यार, बहुत नौटंकी मत करो सर। गलत बात है ये आपकी, ये आपकी बात गलत है। पहले बंद करो फिर मैं बता। नहीं, ये बात आपकी गलत है। आपने सर माइक में हाथ कैसे लगा दिए? क्यों बिना परमिशन के मैं कैसे आ गए? यहाँ आप बिना परमिशन के घुसे कैसे? आपको कौन? मैं आपके आप कौन? मैं बंद करो। ठीक। पूछना है ऑफिस में जाइए। आप ऑफिस में जा सकते हैं। नहीं, हम हमारे सुरक्षा मान लीजिए हम कुछ नहीं, मगर आम नहीं पूछेंगे आप हमारे यहाँ। पब्लिक है, हम बात नहीं कर सकते। नहीं बात करेंगे आप है कौन? क्यों करेंगे? आम बहुत सारी आम पब्लिक है, कोई नहीं पूछ रही है। नहीं पूछे जाए ऑफिस। ये जवाब मैं सारे आपको डीएफओ को, ये बंद करो यार, बहुत नौटंकी मत करो सर। गलत बात है ये आपकी, ये आपकी बात गलत है। पहले बंद करो फिर मैं बता। नहीं, ये बात आपकी गलत है। आपने सर माइक में हाथ कैसे लगा दिए? क्यों बिना परमिशन के? संवाददाता अरुण जायसवाल फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। एसडीओ सोनवानी साहब की तो बड़ी ही अलग ही थाव है, इनके अलग ही तरह का एटीट्यूड है इनका। क्या मीडिया कर्मियों को जवाब नहीं देना चाहते थे, अपनी पोल खोलने से बच रहे थे? अरुण जी मैडम, ये बात सामने आई थी। कुछ लोग किसी मामले में लेके एसडीओ साहब से लोग चाह रहे थे बयान लेने किसी मामले में। कुछ पत्रकार साथी थे वहाँ पे, लेकिन उनके द्वारा पता नहीं है तो मामले का खुलासा का डर रहा होगा या फिर कोई और काट रहा होगा, उन्होंने माइक को धक्का दे दिया और कई प्रकार के अश्लील गालियां भी दी वहाँ मौके पे। जी, किस खबर को लेकर इनसे बातचीत हो रही थी जो इतना भड़क गए? ये कोई जंगल डिपार्टमेंट का पौधारोपण या फिर कोई ऐसा मामला था जो उनका लंगा डोल रेंज के क्षेत्रीय कुछ मामला रहा होगा पत्रकारों का। उसी बात को लेके वो लोग बयान चाह रहे थे कि एसडीओ साहब से बयान ले लें कि क्या कुछ मामला है। उसी बात के लिए भड़क गए वो। अब ऐसे में जाहिर है जब मीडिया सामने है, कैमरे चल रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं तो मीडिया तो कवर करेगा ही। इतना बदसलूकी, इतना बदतमीजी करने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? या आप पहले भी इसी तरह का व्यवहार इनका मीडिया से रहा है? जी हाँ मैडम, मतलब जंगल डिपार्टमेंट के कर्मचारी कई बार ऐसा मामला आ चुका है। जो डीएफओ साहब जो वन मंडल अधिकारी हैं सिंगरौली के, वो भी इस मामले को संज्ञान में ना लेके अभी तक जो क्यों पड़ा, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। आज से 3-4 दिन बीत गए हैं। क्षेत्र के अन्य अधिकारियों को मीडिया कर्मियों ने ये बात बताई कि किस तरह से एसडीओ सोनवानी बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं? जिले के सभी अधिकारियों को पता है मैडम इस बात की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात पे। एसडीओ की क्या कहीं रिश्तेदारी है, कोई सरपरस्त बैठा हुआ है इनका बड़ा नेता या अधिकारी, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी तरीके से बात कर लेंगे। जी मैडम, कहीं न कहीं इनकी सपोर्ट जनप्रतिनिधि करते होंगे, तभी तो इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। और इनके साथ जो ये पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं, ये महाशय कौन है और ये क्यों इतना ताव दिखा रहे हैं, क्यों इस तरह से मीडिया से बदतमीजी से बात कर रहे हैं? ये शायद जिस बीट का मामला था उनके मुंशी वगैरह हैं मेरे ख्याल, जहाँ तक जानकारी है। तो कहीं न कहीं उनका भी उस मामले में हाथ रहा होगा, इसलिए वो ज्यादा कुछ मतलब अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अपना पर्सनल गार्ड बनाकर एसडीओ साहब ने रख दिया हो कि कोई हमसे बात करे तो आप आगे आ जाइएगा, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ इसी तरह बता रही हैं कि बात एसडीओ साहब से हो रही थी। इन महाशय को किस तरह की तकलीफ हुई, उन्हें किस बात का बुरा लगा? मैडम क्या है ना कि लोग जैसे बोलते हैं कि अपना कोई पर्सनल आदमी रखता है ना, तो उनका कहीं ना कहीं उस जो और एक बीट प्रभारी रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, तो सामने जब आए तो उनको बोला गया होगा कि इनको देखो पकड़ लो, है ना, पकड़ के ले चलो, तो इनके ऊपर मुकदमा काम कर देते हैं। तो अब अधिकारी के कहने पर शायद हो सकता है कि इस तरह की बात किया हो। चलिए अरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एसडीओ एसडी सोनवानी का ये बदतमीजी भरा रवैया आप देखिए। सवाल पूछने पर एसडीओ साहब भड़क गए। सिंगरौली का ये मामला है, एसडी सोनवानी महाशय का नाम है। सरकारी
कर्मचारी जो खुद किसी और ड्यूटी पर तैनात है, उन्हें अपना पर्सनल गार्ड रखे हुए हैं। ये भी देखिए किस तरह से बात उनसे हो रही है और जो वर्दी में खड़े महाशय हैं उनको कितना परेशानी हो रही है। मीडिया ने आईडी तो लगाई थी, बात ही तो कर रहे थे, सवाल ही तो पूछा था। इसका इतना गुस्सा एसडीओ साहब को क्यों आया? क्या सवाल के जवाब से बच रहे थे या अपनी पोल खोलने से बच रहे थे? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि इस तरह का रवैया अधिकारी तभी अपनाते हैं जब उनकी कोई बात सार्वजनिक हो रही हो या ऐसी कोई खबर सामने आ गई हो जिसमें कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई हाथ हो या फंसते हुए वो खुद अपने आप को महसूस कर रहे हो।